...2022 पाकिस्तान की तारीख का ऐसा साल कि जिसमें महंगाई में बेहद इजाफा हुआ है। पेट्रोल 250 रुपये लीटर तक जा पहुंचा, वहीं डॉलर ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, वो भी तकरीबन 230 तक पहुंच चुका है। तो जैसे ये दोनों चीजें बढ़ती हैं वैसे ही हर चीज महंगी होना शुरू हो जाती है। और इस महंगाई के जमाने में फिर जब आप किसी ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो वहीं पर हर मुसाफिर की ये ख्वाहिश होती है कि वो जितने पैसों में टिकट लेकर सफर कर रहा है उसके वो पैसे किसी हद तक जरूर वसूल होने चाहिए। और अगर आपकी ट्रेन साफ सुथरी हो, आपकी ट्रेन टाइम पर चल रही हो, आपकी ट्रेन का स्टाफ अच्छा हो और आपकी ट्रेन में दी जाने वाली कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज का म्यार अच्छा हो, तो ये तमाम चीजें वो हैं जिनसे एक मुसाफिर को ऐसा लगता है कि उसके पैसे वसूल हो गए हैं। फिर वो मुसाफिर आइंदा भी उसी ट्रेन में सफर करना मुनासिब समझता है। तो हाल ही में मैंने 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस में रावलपिंडी से लेकर कराची तक का सफर किया था और ये तमाम चीजें मुझे रास लॉजिस्टिक्स ने सर सैयद एक्सप्रेस की जर्नी के दौरान मिली। यानी कि रास लॉजिस्टिक्स जो है वो अपने पैसेंजर्स का पूरी तरह से ख्याल रखता है और साथ ही पूरे सफर में अपने पैसेंजर्स को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता है। तो चलें अब अपने सफर को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर और आज जो हमारा जर्नी है वो होने वाला है पाकिस्तान की बेहतरीन ट्रेनों में से एक में, जो कि है रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस। और ये ट्रेन एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि रास लॉजिस्टिक्स के पास है। तो दोस्तों रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग तो वो वाली है सामने वाली, लेकिन टिकट्स वगैरह जो है तमाम ट्रेन के, बाकी प्राइवेट ट्रेन के वो यहाँ से दिए जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर चलकर। तो ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान रेलवे के टिकट्स वगैरह सब यहाँ से दिए जा रहे हैं। इमरान इंटरप्राइजेज़ की जो थल एक्सप्रेस है उसका टिकट यहाँ पर है, टिकट काउंटर यानी कि। और ये रहा सर सैयद एक्सप्रेस का टिकट काउंटर जो कि रास लॉजिस्टिक्स के पास है। तो चलें अब इसके अंदर चलते हैं और इनके अंदर स्टाफ से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ रास लॉजिस्टिक्स के टिकटिंग काउंटर में और इस वक्त जो है टिकट्स का अमल जारी है यहाँ पर। हमारे भाई हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। सर जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद निसार। मोहम्मद निसार भाई। मोहम्मद निसार भाई, ट्रेन चलने में तो भी थोड़ी सी देर रह गई है, बिल्कुल ऐसा ही है? 1:30 बजे ट्रेन डिपार्ट करेगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि सॉरी आप पैसेंजर अटेंड करें। तो ये ज़ाहिर सी बात है ट्रेन चलने में थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए पैसेंजर्स वगैरह भी साथ साथ आ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि पहले पैसेंजर्स को सर्विस दें, हम बात तो करते रहेंगे। तो भाई ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से कौन से शहर के टिकट बिकते हैं, यानी कि किस शहर की सबसे ज़्यादा टिकट्स फरोख्त होते हैं? 12:30 से 1 बजे का टाइम होता है। जेलम, फैसलाबाद, गुजरात, सांगला है, फैसलाबाद तक। अच्छा अच्छा। करंट छोटी छोटी सिटीज़ हैं। अच्छा अच्छा। हमारे पास ज़्यादा रश होता है। इसके अलावा हमारा ये काउंटर करंट के लिए है और एक और काउंटर मेन रिजर्वेशन ऑफिस है जी, जिसमें लोग लाइक कराची के लिए, अच्छा अच्छा, बहावलपुर या फैसलाबाद से हट के जो लॉन्ग सिटीज़ हैं हैदराबाद, उनकी बुकिंग वहाँ से। अच्छा, मतलब करंट की जो आप कह रहे हैं कि छोटे रूट के जो लोग हैं, छोटे रूट पर ट्रैवल करने वाले, वो करंट प्रेफर करते हैं, वो करंट पे यहाँ पे और इस पे आते हैं जो बिल्कुल मेन हॉल में है। और बाकी जो दूसरा वाला है वहाँ से कराची की ज़्यादातर लॉन्ग रूट की बुकिंग वहाँ से होती है। जी जी जी। लेकिन करंट यहाँ पे 12:12 की बात है। अच्छा अच्छा, सही सही। इस पे अवामी निकलती है, अवामी के बाद 1:30 पे हमारी सर सैयद है जी, सारी बुकिंग हमारे पास ही। सही से। तो यहाँ पे 2 काउंटर्स हैं, वहाँ पे कितने काउंटर हैं? जो आपका वो रिजर्वेशन है वहाँ पर 1 काउंटर है। सही सही सही। तो चलें अब आपका काम का वक्त शुरू हो चुका है। इस तरह कोई लेट आता है और वो ट्रेन में सवार हो जाता है, तो अगर ट्रेन में करवाते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होते हैं उसके? कोशिश करते हैं कि हम टिकट काउंटर से ही बनाते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यही होते हैं जी। कोई लोकल स्टेशन वाला हो तो उनको हम मूव करवाते हैं, लॉन्ग स्टेशन वाले को हम मूव कराची के लिए ओपन टिकट कोशिश करते हैं कि ना ही हो। अच्छा जी, अच्छा और ठीक ऐसे है। अगर कोई टिकट ओपन बन जाए तो विदाउट एनी चार्जेस। भाईजान बस एक लास्ट सवाल है आपसे, वो ये कि मुख्तलिफ स्टेशन पर हमने देखा है कि ट्रेन आने से पहले काउंटर खुलता है और फिर बंद हो जाता है, तो आप अपने काउंटर की
की टाइमिंग्स वगैरह बताएंगे हमें? हमारा काउंटर 24 आवर्स ऑन होते हैं। 24 आवर्स 8 से लेके लाइक 8 बजे शिफ्ट चेंज होती है। शिफ्ट चेंज होती है 8 से 4, 4 से 12, 12 से सुबह 8। अच्छा, मतलब तीन शिफ्ट में चला है और कंटिन्यूसली है 24 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी। अच्छा जी, बंद नहीं होता हमारा। सर सैयद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हो। जो तो मुसाफिर दोस्तों गुजरात सर सैयद एक्सप्रेस में सफ़र करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी ट्रेन में सवार हो जाएं। आप गुजरात के ताउन का शुक्रिया। तो दोस्तों पूरे 1:10 पर जो है ट्रेन को प्लेस कर दिया गया है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पर। जबकि ट्रेन का जो यहाँ से निकलने का राइट टाइम है वो है 1:30 बजे का, यानी कि 1:30 का। ट्रेन जो है हमारी वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लग चुकी है और अब बारी है सबसे मेन चीज़, यानी कि अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव को देखने की कि कौन सा लोकोमोटिव आज ट्रेन में लगाया गया है जो कि ट्रेन को रावलपिंडी से फैसलाबाद तक लेकर जाएगा। तो दोस्तों ZCU 26401 जो है वो आज ट्रेन के लीड पर लग चुका है और यही लोकोमोटिव ट्रेन को लेकर जाएगा रावलपिंडी से लेकर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन तक। और फैसलाबाद जाने के बाद ट्रेन में जो है वो कुछ इकॉनमी क्लास के कोचेज़ ऐड किए जाएंगे, कुछ ऐसे बिजनेस के कोचेज़ ऐड किए जाएंगे। और जब रेक बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इंजन भी बड़ा लगेगा ट्रेन में। देखना यह है कि अब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन को कौन सा इंजन लीड करता है, या तो GU 40 लगेगा या फिर HGMU 30। तो अगर दोस्तों हम लोग साथ ही सर सैयद एक्सप्रेस के रेक कॉम्पोजिशन की बात करें तो ट्रेन में जो है वो 4 तरह की क्लासेस लगाई जाती हैं, कि जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने है एयर कंडीशन स्लीपर, यानी कि AC स्लीपर, जिसका एक कोच लगाया जाता है सर सैयद एक्सप्रेस में। इसके अलावा जो है यहाँ से एक बिजनेस क्लास के कोचेस भी लगाए जाते हैं सर सैयद एक्सप्रेस में। इसके अलावा AC स्टैंडर्ड का जो कोच है वो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से ही लगा दिया जाता है। और बाकी कुछ इकॉनमी क्लास के कोचेस, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो इस ट्रेन में 4 क्लासेस पाई जाती हैं, AC स्लीपर, AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस और इकॉनमी क्लास। तो दोस्तों पूरे 1:30 बजे जो है वो ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। और अब हमने जो है वो सफ़र करना है डाइनिंग कार में, और इसकी वजह क्या है ये मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। तो ट्रेन मूव कर रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। ZCU 26401 लोकोमोटिव के साथ। इधर हो किसको दे लिए? और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से चलने के बाद ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी झेलम रेलवे स्टेशन पर। लेकिन उससे पहले जो है ट्रेन पूरे पहाड़ों में चलेगी। दोस्तों जैसे ही हमारी ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से निकली तो फौरन ही ट्रेन में स्टाफ की जानिब से तिलावत कुरान पाक की गई और उसके बाद दुआ हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुसलमान परेशान है, सबकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या अल्लाह दुनिया में जितने मुसलमान अस्पतालों में, घरों में, सफ़र में, या अल्लाह जहाँ के भी बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफाई कामना नसीब अता फरमा। या अल्लाह गाड़ी के स्टाफ को, जितने भी मुसाफिर हज़रात सफ़र कर रहे हैं, या अल्लाह सबको खैर व बरकत के साथ अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा। शुक्रिया। तो सीन कुछ ये है कि मेरी आज की जो रिजर्वेशन है वो फैसलाबाद से लेकर कराची तक है, और इसकी वजह यह है कि मेरा बिल्कुल एंड टाइम पर प्लान बना इस ट्रेन में ट्रैवल करने का, और इस वजह से मुझे रावलपिंडी से कराची की डायरेक्ट सीट नहीं मिली। तो फैसलाबाद से लेकर कराची तक की जो सीट थी वो अवेलेबल थी, तो फाइनली मुझे वो मिल गई। तो रावलपिंडी से लेकर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन तक हम सफ़र करेंगे इसी डाइनिंग कार में, और साथ ही आप लोगों को ट्रेन के मुख्तलिफ क्लासेस भी दिखाएंगे, ट्रेन की सर्विसेज भी दिखाएंगे, ट्रेन के इंजन की भी एक छोटी सी राइड करेंगे, और साथ ही थोड़ी सी बात ट्रेन के स्टाफ के साथ भी करेंगे। तो ये टिकटिंग डिवाइस के साथ जो है मोबाइल वगैरह कनेक्ट किए जा रहे हैं ताकि पैसेंजर्स के जो टिकट्स वगैरह हैं वो ट्रेन के अंदर ही बना दें, जिन पैसेंजर के पास टिकट ना हो।
तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर जनाब सैयद खालिद साहब। उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि बेसिकली जो असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर का काम होता है वो क्या होता है? बेसिकली असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर का जो काम होता है वो गाड़ी में टिकट चेक करना है। अभी तो आपकी जो ड्यूटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? हमारी ड्यूटी कराची से पिंडी जी, और पिंडी से कराची जो गाड़ी हम लेकर जाते हैं वही गाड़ी हम वापस लेकर आते हैं। और फिर आपको रेस्ट वगैरह मिलता है ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद? जी, कराची में मिलता है रेस्ट, और पिंडी में हमारा तकरीबन 12 से 14 घंटे का रेस्ट होता है। 12 से 14 घंटे का रेस्ट होता है। और कराची में तकरीबन हमारा रेस्ट बनता है 27 से 28 घंटे। तो वैसे आपको घूमने फिरने का शौक है? सफ़र में मज़ा आता है इस ड्यूटी में आपको? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा बिल्कुल मज़ा आता है। इंजॉय करते हुए जाते हैं। सही सही। चलिए बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो दोस्तों मैं सब मौजूद हूँ सैयद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में, और स्लीपर का इंटीरियर कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिल्कुल केबिन्स के अंदर जाने के लिए कि गैलरी में जाने से पहले जो है यहाँ पे एक डिस्पेंसर मौजूद है, जहाँ पे इस वक्त बिल्कुल ठंडा पानी आ रहा है डिस्पेंसर के अंदर, और ये डिस्पेंसर ऑन है। यहाँ से स्लीपर क्लास के जो पैसेंजर है वो पानी वगैरह भर सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं। तो चलें हम अंदर चलते हैं। तो ये केबिन जो है ये 4 पर्सन्स केबिन है, और बाकी जो है आगे 2 पर्सन्स केबिन है। तो ये केबिन नंबर B जो है ये खाली है। ये आगे से मतलब आगे किसी स्टेशन से फुल है, रावलपिंडी से फ़िलहाल ये खाली है, बाकी तमाम केबिन्स फुल हैं। तो इसका मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। कोई सलमान फैमिली है, मिस्टर सलमान फैमिली, वो इसमें ट्रैवल करेंगे आगे किसी स्टेशन से। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि बिल्कुल केबिन के बाहर जो है आपके नाम की एक तरह से आप कह लें कि तख्ती लगी हुई है। जिस तरह घर के बाहर आपका एड्रेस वगैरह लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, वैसे ही आपके केबिन के बाहर जो है पूरा लिखा हुआ है कि कौन इसमें सफ़र करेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, जो कि मैंने पाकिस्तान रेलवेज़ की बाकी ट्रेन में नहीं देखा अब तक। खैर आप अंदर चलते हैं और अंदर दिखाता हूँ आपको अंदर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं जो भी इस स्लीपर में सफ़र करेगा। तो देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट लुक है AC स्लीपर का 36 जॉन सर सईद एक्सप्रेस के। तो ये सबसे पहले आपको मिलता है शीशा दरवाज़ा बंद करते ही, जिसमें आप अपने बाल वगैरह बना सकते हैं, और अगर ड्रेसिंग वगैरह की है, आपने चेंज वगैरह किया है, क्योंकि वॉशरूम आपका पर्सनल होता है, तो आप वो देख सकते हैं आराम से। इसके अलावा जब आपकी सबसे पहली नज़र पड़ती है आजकल के दौर में वो लोग जो है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स सबसे मेन चीज़ होती है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है वो 2 USB पोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें आप अपनी डेटा केबल लगाकर जो है फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नीचे डस्टबिन मौजूद है। इसके अलावा ये 2 पर्सन्स केबिन है, तो एक बर्थ ये रही आपकी अपर बर्थ और एक बर्थ ये रही आपकी लोअर बर्थ। और इसके अलावा जो है आप क्लोज वगैरह देखें, तकिए जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, साथ में 2 कुशन्स भी हैं, काफ़ी सॉफ्ट कुशन्स हैं, एक नीचे के लिए तकिया, एक ऊपर के लिए तकिया। और साथ ही ये आप मैट्रेस देख सकते हैं, एक फोल्डेबल मैट्रेस है, और ये इसलिए है कि अगर कोई कपल वगैरह सफ़र करता है और साथ में उनके बच्चे हैं तो सिलेक्टिव उम्र तक टिकट जो है फ्री है बच्चों का, यानी कि माँ बाप के साथ बच्चे फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर छोटे बच्चे साथ हैं आपके, तो ये आप मैट्रेस जो है इसे आप नीचे बिछा सकते हैं और अपने बच्चों को हाथ में सोने के लिए नीचे लिटा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये लगेज स्पेस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे नमाज़ भी रखी हुई है। अगर आपको रास्ते में नमाज़ पढ़नी है, नमाज का वक्त हुआ है, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ब्लैंकेट्स मौजूद हैं, रात में आप सर्दी लगे तो आप रात में ओढ़ सकते हैं इन्हें। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर बैठते ही आपके सामने है एक अदद LCD। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं, या तो आप इसमें अपनी घर से कोई मूवीज़ वगैरह लाएँ वो लगा सकते हैं, या फिर जो सब केबिन में चल रहा है आप वो देख सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप स्लीपर में सफ़र करें तो अपने साथ कुछ ले आएँ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, और यहाँ बैठकर आराम से एंजॉय करें। साथ ही इसके अलावा जो मेन चीज़ आपको देखने को मिलती हैं वो है 2 कॉम्प्लीमेंट्री किट्स, एक ये रही, दूसरी ये रही, एक अदद टॉवल के अलावा ये टिश्यू बॉक्स रास लॉजिस्टिक्स का, एक तरफ है हमारे पास सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, दूसरी तरफ है आपके पास हैंड। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट डिवाइस यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, तो इंटरनेट की अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं तो आप आराम से टीवी पे एंजॉय करें, टीवी पे इंटरनेट चलाएं, या फिर आप आराम से अपने फ़ोन्स में इंटरनेट चलाएं। काफ़ी अच्छा स्लीपर लगा मुझे अब तक पाकिस्तान रेलवेज़ में। तो सैयद के स्लीपर में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और आते ही मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुआ हूँ, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये चीज़ें। बेहतरीन सर्विस है सर सैयद एक्सप्रेस की अब तक पाकिस्तान रेलवेज़ में।
तभी ये ट्रेन जो है वो कामयाबी के साथ चल रही है इस रूट पर, इतने बड़े रूट पर चल रही है। और तकरीबन 1 साल होने वाला है इस राज लॉजिस्टिक्स को, मेहरान एक्सप्रेस और सर एक्सप्रेस को लिए हुए। इसके अलावा वॉशरूम की कंडीशन भी मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत से लोग घबराते हैं ट्रेन में वॉशरूम जाने से, लेकिन सर सैयद एक्सप्रेस के वॉशरूम की कंडीशन कुछ इस तरह की है। और यहाँ पर जो है ये कमोड वगैरह मौजूद है, साथ ही टिश्यू पेपर रोल। और इधर देखने में आता है मुस्लिम शाह, साथ ही एक साफ़ सुथरा बेसन, इसके अंदर लिक्विड सोप मौजूद है। यहाँ पे आप अपना शैम्पू वगैरह रख सकते हैं। अगर आपको चेंज वगैरह करना है तो यहाँ पे हैंगर्स वगैरह मौजूद है, जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हैं और कुछ चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है वो स्लीपर्स भी मौजूद है, एक अदद पेयर है स्लीपर्स का, जिसको आप पहन कर वॉशरूम जा सकते हैं। और अगर धूप आ रही है बाहर तो आप ये शेड गिरा लें, बाकी उठा लें तो इस वक्त, और वैसे उठा लें तो इस वक्त ट्रेन जो है वो घुरीला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, क्योंकि उसकी पहचान ये है कि बराबर में ही मेन जीटी रोड है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आप धूप आपको तंग कर रही है तो आप इसे नीचे डाल दें और आराम से पुरसुकून माहौल बना लें अपने केबिन का। तो यही कुछ था स्लीपर में दिखाने के लिए। काफ़ी सारे स्विचेस भी लगे हुए हैं, कॉल बटन जिससे अटेंडेंट आपके पास आ जाएंगे, टेलीविज़न स्विच, फैन स्विच, सीलिंग लैंप लाइट, ये 2 सीलिंग लैंप लाइट। तो चलें, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री किट है, मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं इसके अंदर देखूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जो कि मुसाफिरों को दी जाएंगी। तो यह है एक अदद कॉम यानी कि कंघा, जिससे आप अपने बाल संवार सकते हैं। एक अदद मौजूद है इसमें डेंटल किट यानी कि टूथब्रश और टूथपेस्ट। इसके अलावा जो है एक अदद लोशन है, जिस पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सर सैयद एक्सप्रेस राज लॉजिस्टिक्स। और ये आ गया आपका टूथपेस्ट डेंटोनिक का। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको सर सैयद एक्सप्रेस की कॉम्प्लीमेंट्री किट के अंदर मिलती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अब्बास साहब, और ये स्लीपर वगैरह की क्लीनिंग वगैरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? सर आप पूरे रास्ते साथ होंगे? जी सर। और सही से, और सफाई की कोई टाइमिंग्स वगैरह होती हैं, आप कभी भी कर लेते हैं? सर अपने खाने बाने के टाइम पे भी करते हैं जी। जैसे इसी कोच में मौजूद होते हैं जी। कोई मुसाफिर बुला लेता है तो कर लेते अच्छा हैं। जी। चीज़ों के अच्छा, नहीं वैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग्स होती हैं कोई आपकी, कि जैसे 6 बजे सफाई की है तो फिर 9 बजे होगी 3 घंटे बाद? वैसे भी करते रहते हैं, जहाँ भी आपको गंदगी दिखती है आप फ़ौरन साफ़ कर देते हैं। तो ये देख सकते, कोई कचरा वचरा होता है जी जी अंदर या केबिन में किसी मुसाफिर जी। का जो भी चीज़ होती है सर वो फौरन साफ। अच्छा, अगर आपको कोई मुसाफिर बुलाता है अटेंड करने के लिए कि आप फ़ौरन सफ़ाई करते हैं कोई भी? उसी टाइम आ जाते हैं। ठीक हो गया सर जी। तो आप देख सकते हैं कि सफाई वगैरह का एक अच्छा इंतज़ाम है सर सैयद एक्सप्रेस में, और जैसे ही कोई भी कचरा होता है वो फ़ौरन साफ़ कर लिया जाता है। शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ 36 जॉन सर सैयद एक्सप्रेस के AC स्टैंडर्ड के अंदर, और ये केबिन मुझे इत्तेफाक से खाली दिखाया, तो चलें इसका ही रिव्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है अंदर आते ही। कि अंदर के आप जो ये साइड वॉल्स भी देख सकते हैं कि ये भी जो है रगड़ रगड़ के साफ़ की गई हैं राज लॉजिस्टिक्स की जानिब से, सफाई के अमले की जानिब से। साथ ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मुसाफिर यहाँ पर ट्रैवल करेंगे उनके नाम्स यहाँ पर मेंशन है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सर सैयद एक्सप्रेस की, जो मुझे लगी कि हर केबिन के अंदर जो है हर क्लास में ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। बिजनेस क्लास में भी है और AC स्लीपर में भी है। तो AC स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं कि बेडिंग वगैरह जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री में प्रोवाइड कर दी गई है पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे रखे हुए हैं ब्लैंकेट्स वगैरह और सामने पिलोज वगैरह, साथ ही यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं चादर वगैरह बिछा दी गई है मुसाफिरों के आराम के लिए। और सबसे मेन चीज़ जो है वो चार्जिंग सॉकेट्स, वो नीचे आप देख सकते हैं कि 2 USB पोर्ट्स यहाँ पे मौजूद है, यानी कि 2 मोबाइल आप एट अ टाइम चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके नीचे एक अदर डस्टबिन भी मौजूद है, लेकिन जो भी आपका कचरा वगैरह है वो आप डस्टबिन में डालें, फिर डस्टबिन का शॉपर यूँ का यूँ निकाल दिया जाएगा स्टाफ की जानिब से, और फिर सारा कचरा, और फिर नया शॉपर जो है वो यहाँ पे लगा दिया जाएगा ताकि नया कचरा जो भी आने वाले मुसाफिर जो कचरा है उनका वो सब यहाँ पर डाल सकें। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। बाकी सबसे मेन चीज़ जो है वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया, और वो है ये कर्टन्स, कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये कर्टन्स खोल कर जो है अपने केबिन के आगे डाल सकते हैं। तो दोनों साइड पर कर्टन्स हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। प्राइवेसी का भी खास ख्याल रखा गया है राज लॉजिस्टिक्स की जानिब से, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनसे कस्टमर्स जो हैं यानी कि पैसेंजर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और आपकी ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो ये जैसा था मैं वैसा ही कर देता हूँ।
ये केबिन अभी तो खाली है, लेकिन आगे से ज़रूर ये बुक होगा, क्योंकि एसी स्टैंडर्ड जो है सर सईद एक्सप्रेस का, उसकी टिकट जो है बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं बनिस्बत स्लीपर और बिजनेस क्लास। तो दोस्तों एसी स्लीपर, एसी स्टैंडर्ड और एसी डाइनिंग कार का तो रिव्यू आप लोगों ने देख लिया। बाकी रही बात एसी बिजनेस क्लास की, तो वो जब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, यानी कि फैसलाबाद से लेकर कराची तक का जो हम सफ़र करेंगे वो हमारा एसी बिजनेस क्लास में ही होने वाला है। तो एसी बिजनेस क्लास का रिव्यू मैं आप लोगों को उस वीडियो में दूंगा। और बाकी रही बात इकोनॉमी क्लास की, तो इकोनॉमी क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह बाकी ट्रेन में इकोनॉमी क्लास होती है, सर सैयद एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास भी सेम वैसी ही है। बस इसके रेक में हमें ज़्यादातर CNR के कोचेस देखने को मिलते हैं, मगर ये भी शफल होते रहते हैं। तो दोस्तों ये नज़ारे चेक करें आप, यही है खूबसूरती रावलपिंडी डिवीज़न की। और अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है टर्की रेलवे स्टेशन पर। और टर्की का मशहूर कर्व तो आप लोग जानते ही हैं। और इस टाइम टाइम हुआ तकरीबन 2:40 के करीब ट्रेन हमारी टर्की रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। रावलपिंडी से चलने के बाद ट्रेन रास्ते में कहीं भी नहीं रुकी। और अब ट्रेन पूरा कर्व लेकर जो है वो सामने जाएगी। बिल्कुल सामने ही पकराना रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल सामने मुझे यहाँ से सिग्नल्स दिख रहे हैं पकराना रेलवे स्टेशन के, सेमाफोर सिग्नल्स। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर शशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर से हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो अब हम बात कर रहे हैं आपसे ट्रेन मैनेजर से। तो क्या डिफरेंस है असिस्टेंट में ट्रेन मैनेजर और ट्रेन मैनेजर में? एक्चुअली डिफरेंस इसमें ये है कि असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर जितना भी इसके पास इशू आएंगे, कोई भी आएंगे, वो इसमें रिजॉल्व करते हैं। जो इनसे नहीं होंगे यानी कि अपर लेवल के होंगे, वो फिर ये मेरे तक लाते हैं। अच्छा जी। वो फिर मैं अपने हिसाब से जिस तरह जिसका अल्टरनेट होता है वो करते हैं। अच्छा जी। अच्छा हाँ, बाकी ये असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट रहेंगे। अच्छा, तो असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर एक ट्रेन में कितने होते हैं? एक तो होता है डिप्टी मैनेजर होता है जी, जो ट्रेन मैनेजर के बिल्कुल पास ही होता है। जी। उसके अलावा 3 से 4 होते हैं। 3 से 4 असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। ये डेजिग्नेशन दिया हुआ है ना असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर का, ये सारा काम ये असिस्ट कर सकते हैं जितनी यानी कि कैपेबिलिटी है। अच्छा, तो देखने में ये आता है कि अक्सर मुसाफिर जो हैं वो बहस करते हैं, टिकट नहीं लेते हाँ। और वो बगैर टिकट सफ़र करते हैं। तो उसके मामले, उसको लिहाज से आप लोगों की क्या हिकमत अमली है कि टिकट कैसे आते हैं आप लोग उन मुसाफिरों को? नहीं, एक्चुअली अब तो काफ़ी हद तक जो पैसेंजर है ना कॉन्शियस हो चुके हैं। जी। टिकट लेके आते हैं। हाँ। समटाइम्स होता है कि अपना टिकट तो होता है, किसी चाइल्ड वगैरह का इशू होता है कि चाइल्ड का टिकट नहीं है, वो भी हम अच्छा। देखते हैं कि बाकी पैसेंजर है, हाँ। ओवर है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से फिर मोबलाइज कर देते हैं। अगर तो बनने वाला हो वो हम बताते हैं, यानी कि कन्विंस करते हैं, उसे बताते हैं जो रेलवे के रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं। तो कितने साल तक के बच्चे जो हैं वो फ्री हैं, कितने साल तक हाफ टिकट है और कब से फुल है? 3 ईयर से लेके 10 ईयर तक जो बच्चा है उसका 70% टिकट है। 70% है, मतलब हाफ टिकट में। जी जी, हाँ। सही है। और 3 ईयर से बिलो जो है वो फ्री है। अंडर 3 ईयर जो है वो नहीं है। सही है। इसी तरह हमारी जो स्लीपर क्लास है जी, उसमें 2 बच्चे जो है वो free हैं। 2 बच्चे फ्री 2 हैं। बच्चे फ्री हैं। अच्छा से लेके 10 ईयर तक। हमारे बुजुर्ग होते हैं जिनको पाकिस्तान रेलवेज भी फ्री, कुछ को फ्री देता है, कुछ को हाफ टिकट पर देता है। तो क्या ऐसी पॉलिसी है आप लोगों की? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम रेलवे को पूरा पेमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब उनको आपको एक पैसेंजर की पूरी जाती को डिस्काउंट के साथ नहीं आता। अच्छा जी। अच्छा, इसके साथ अलावा आप कहाँ कराची तक जा रहे हैं? जी जी, कराची तक जा रहे हैं। मतलब आप पिंडी से कराची, काफ़ी लंबी ड्यूटी नहीं हो जाती आपकी? नहीं, अब तो यूज हो गए। यूज हो गए। भी नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है, फिर ऐसा आपको मिल जाता है मतलब आ जाकर? बिल्कुल। और वैसे कंफर्टेबल ट्रेन है, कंफर्टेबल ट्रेन है, बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह मैंने देखा 7 जो ट्रेन है काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है आपने। तो आपको खुद घूमने फिरने का शौक है?
अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। चले फिर तो अच्छे है। तो बस ठीक है ना, फिर शौक हो तो फिर इस काम में मज़ा आता है, वरना तो इंसान बोर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बहुत सफ़र होता है इतना। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया शर्जील रहमान साहब। इंशाल्लाह आपके साथ सफ़र अच्छा रहेगा हमारा कराची तक का। तो दोस्तों ठीक 3:15 बजे ट्रेन जो है रावलपिंडी चलने के बाद अपना पहला स्टॉप करने जा रही है, जो कि है जहलम रेलवे स्टेशन। ट्रेन ट्रैक चेंज करके प्लेटफॉर्म लाइन पर आ चुकी है। तो जब से ये ट्रेन चलाई गई है, जहलम जो है ट्रेन का शुरू से ही स्टॉप रहा है, यानी कि जब से ट्रेन प्राइवेट हुई है। जबकि प्राइवेट होने से पहले जहलम ट्रेन का स्टॉप नहीं था। काफ़ी मुसाफिर इस वक्त मौजूद है जहलम रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। तो अब तक जो थे वो हम डाइनिंग कार में थे, और डाइनिंग कार से आगे कोचेस हम लोगों ने कवर किए थे। तो पीछे इकॉनमी क्लास की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग चढ़ रहे हैं, इकॉनमी क्लास में बोर्ड हो रहे हैं। टोटल जो है वो पीछे 4 फुल इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं और एक ब्रेक वैन का कोच है जो कि इकॉनमी क्लास ही है। जहलम रेलवे स्टेशन से काफ़ी मुसाफिर जो है वो इकॉनमी क्लास में ही बोर्ड हो रहे हैं, जबकि आगे की तरफ रश ज़्यादा नहीं है। खाने पीने की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ भी आप खा पी सकते हैं जहलम रेलवे स्टेशन पर उतर कर। तो 2 आज CNR लगे हुए हैं इकॉनमी क्लास के कोचेस, और 3 जो है पीछे वाले वो CFI हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे सॉकेट्स और USB पोर्ट्स मौजूद हैं, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि रोडी हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर जो है मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जबकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आज 6:30 जॉन सर सईद एक्सप्रेस जो है ये तकरीबन 2 मिनट बिफोर पहुंच गई थी जहलम रेलवे स्टेशन पर, और इसी वजह से ट्रेन ने तकरीबन 4 मिनट का स्टॉप किया है जहलम रेलवे स्टेशन पर। तो 3:20 में ट्रेन निकल रही है जहलम रेलवे स्टेशन से, और स्टेशन से निकलते ही कुछ ही देर में आने वाला है दरिया जहलम, जिस पर पहुंचने के बाद जो है जिसके पुल पर पहुंचने के बाद ट्रेन एक्सीलरेट करना शुरू करेगी, और पुल ख़त्म होने से पहले ही ट्रेन एक अच्छी स्पीड में आ चुकी होगी। केबिन मैन की जानिब से ग्रीन फ्लैग। तो ये आ चुका है जहलम ब्रिज, जो कि दरियाए जहलम के ऊपर बना हुआ है। आपने कि ट्रेन ने स्किप कर दिया है दरिया जहलम के ऊपर बने हुए जहलम ब्रिज को, और अब ट्रेन पहुंचने वाली है सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन पर, जो कि जहलम से बिल्कुल निकलने के बाद ही आता है। और यहाँ पे मुझे ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। HBU ट्रेन की लीड पर है। लेट्स सी कौन सी ट्रेन होती है ये। कराची रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो दोस्तों ठीक 3:50 पर ट्रेन ने स्किप किया है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं जो कि बिल्कुल हमारी इस मेन लाइन 1 से अलग हुई है, ये सीधा जा रही है सरगोदा की तरफ।
कि जिस पर हमारी मिल्लत एक्सप्रेस चल रही है इस वक्त। हज़ारा एक्सप्रेस यही रूट इस्तेमाल करती है अपने सफ़र को पूरा करने के लिए। तो लाला मुसा आने का मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे पता लगा, और जब तक मैं दरवाजे पर आया तो स्टेशन मिस हो गया। खैर, इस लाइन की यहाँ से निकलने की वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों 4:04 पर जो है ट्रेन पहुँच रही है गुजरात रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन इस वक्त जो है तकरीबन 4 मिनट बिफोर चल रही है अपने एक्चुअल टाइम से। मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पर लगते हुए ट्रेन गुजरात रेलवे स्टेशन पर स्टॉप जो है ट्रेन का पहले नहीं था। कुछ टाइम पहले ही ट्रेन का स्टॉप बहाल हुआ है गुजरात रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी रश है मुसाफिरों का यहाँ पर। दुकान है तो तमाम मुसाफिर हज़रात जो थे वो पीछे थे, क्योंकि शेड जो था वो पीछे था, और बाकी धूप काफ़ी है तो इस सब शेड के अंदर थे। अब भाग कर ट्रेन में बोर्ड हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेन का जो है सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, लेकिन ट्रेन हमारी 4 मिनट बिफोर पहुंची है यहाँ पे, तो तकरीबन जो है 6 मिनट तक रुकेगी ट्रेन। तो इनके बैनर पर ही आप देख सकते हैं कि सब कुछ मेंशन है कि कहाँ कहाँ ट्रेन का स्टॉप है। सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी कराची रावलपिंडी की गाड़ी है ये। जहलम गुजरात वज़ीराबाद, अगला स्टेशन होने वाला है वज़ीराबाद, फिर हाफजाबाद, सांगला हिल, फैसलाबाद, जहाँ से ट्रेन में कोचेस ऐड किए जाएंगे। तो मेन रश जो है वो ट्रेन में फैसलाबाद से लेकर रावलपिंडी तक होता है, कि जिसमें लोकल सवारियाँ भी ट्रेन में सफ़र करती हैं, और फैसलाबाद के बाद फिर ये ट्रेन नॉन स्टॉप हो जाती है कि आप देखें खानेवाल, भावलपुर, रोडी, हैदराबाद, फिर कराची। तो उम्मीद है कि दोपहर 1 बजे तक ट्रेन पहुँच जाएगी कराची और हमारा ये जर्नी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस की। तो सर सैयद एक्सप्रेस जो है ये रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से तकरीबन दोपहर 1:30 बजे अपने सफ़र का आगाज़ करती है। इसी तरह अगर हम इस ट्रेन के कराची से निकलने की बात करें तो कराची कैंट रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रात तकरीबन 9 बजे निकलती है, और ये ट्रेन जो है ये अपना पूरा सफ़र 3 रेलवे लाइंस पर करती है, कि जिसमें आपने देखा कि अभी रावलपिंडी से हमारी ट्रेन निकली है, तो हमारी ट्रेन अब रावलपिंडी से लेकर वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन तक मेन लाइन 1 पर ट्रैवल करेगी। फिर वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन के बाद हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो जाएगी वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पर। फिर खानेवाल के बाद हमारी ट्रेन जो है वो झानिया के रास्ते लोधरा तक जाएगी, यानी कि कॉर्ड लाइन पर चढ़ जाएगी हमारी ट्रेन, और फिर लोधरा के बाद एक बार फिर हमारी ट्रेन मेन लाइन 1 पर चढ़ जाएगी, और फिर कराची तक ये ट्रेन पूरा सफर अपना मेन लाइन 1 पर ही करेगी। तो साथ ही अब हम इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस ट्रेन में 4 तरह की क्लासेस पाई जाती हैं, कि जिसमें पहली है AC स्लीपर, उसके बाद AC बिजनेस, फिर AC स्टैंडर्ड और फिर इकोनॉमी क्लास। और ये आप देख सकते हैं कि ये है 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस का रावलपिंडी से लेकर कराची तक का किराया। और अब ट्रेन का यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसी के साथ इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से लेकर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन तक का सफर करने वाले हैं। तो ये है सर सैयद एक्सप्रेस का रावलपिंडी से लेकर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन तक का किराया। तो दोस्तों 4:25 पर जो है ट्रेन हमारी पहुंच रही है वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। रावलपिंडी चलने के बाद ट्रेन ने पहला स्टॉप किया था जहलम, उसके बाद गुजरात, और अब ये तीसरा स्टेशन है जो कि है वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान रेलवेज़ का एक अहम जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहाँ से 3 रूट निकलते हैं अलग अलग शहरों के। और इस रेलवे स्टेशन पर सर सैयद एक्सप्रेस का जो स्टॉप है वो शुरू से ही है, यानी कि जब से ट्रेन चली थी यहाँ पर। तो दोस्तों चले अब आप लोगों को थोड़ी सी राइड जो है वो ZCU26401 की करवाते हैं, और आप लोगों को ट्रेन के इंजन से इस वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन के थोड़े बहुत नज़ारे दिखाते हैं।
साथ ही बता दूं कि जब मैं इंजन में कैब राइड करने के लिए आ गया था तो ठीक उसी वक्त बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड और एसी स्लीपर में इवनिंग टी सर्व कर दी गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि सर सैयद एक्सप्रेस में इवनिंग टी का मेन्यू कुछ इस तरह का होता है। और साथ ही दोबारा बता दूं कि इवनिंग टी की जो सर्विस है वो इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए नहीं है। बैठ जाएंगे। वो है ना जी दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कैब राइड हमारी वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर अलीपुर चट्टा रेलवे स्टेशन तक। तो अब हमने जो है 6401 के कैब को छोड़ दिया है और वो आ रही है सामने से कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस। 35 तकरीबन जो है वो 2.5 घंटे लेट चल रही है इस वक्त। दोनों ZCU तो चले, अब 35 का क्रॉस हो चुका है 36 के साथ और अब हम चलते हैं डब्बों में वापस, क्योंकि क्रॉस के लिए ही ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। क्रॉस हो चुका है तो ट्रेन का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे रुकने का और अब फौरन ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर जाए। तो ये अलीपुर चट्टा का जो है आप कार्गो टर्मिनल कह सकते हैं, जो कि इस वक्त अबेंडन हो चुका है। चट्टा रेलवे स्टेशन से निकल रही है ट्रेन और अब लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ जा रही है।
भाई भाई भैंस भाग गई, भैंस भाग गई। तो ये वो नज़ारे जो आपको शहरों में देखने को नहीं मिलते। भागो भागो दोस्तों। पूरे 5:45 पर ट्रेन अप्रोच कर रही है हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर जो है ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और इस रेलवे स्टेशन पर जो है ट्रेन का शुरू से ही स्टॉप है, यानी कि जब से ट्रेन चलना शुरू हुई थी उससे भी यहाँ पर रुकती थी। प्राइवेट होने के बाद और अब भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर आवाम को काफ़ी सहूलत है कि वे कच्ची ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं इसके ज़रिए कराची और रावलपिंडी के लिए। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि रश भी काफ़ी है स्टेशन पर मुसाफिरों का। तो वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पर 264 किलोमीटर के मार्के पर मौजूद है हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि इकॉनमी क्लास में काफ़ी मुसाफिर बोर्ड हो रहे हैं और काफ़ी रश हो चुका है इस वक्त इकॉनमी क्लास में सर सईद एक्सप्रेस की। हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। स्टेशन काफ़ी अच्छा है, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो चलें अब ट्रेन अपना फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले लिया है, भागकर डाइनिंग कार में चलते हैं अपने कोच में, क्योंकि फ़िलहाल तो हमारा वही डब्बा चल रहा है। तो चलें भागकर अपना कोच पकड़ते हैं। तो ठीक 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन से। एक ही कैंटीन मौजूद है स्टेशन पर जो कि मेन प्लेटफॉर्म पर ही है। ये सर सैयद एक्सप्रेस के पोस्टर्स वगैरह आवीज़ा हैं यहाँ पर, साथ ही ये ट्रैक स्विचिंग वगैरह सिग्नलिंग सारी मेन प्लेटफॉर्म पर ही। छोटा सा बाजार है बिल्कुल स्टेशन से निकलते ही, और एक साथ ही लेवल क्रॉसिंग भी मौजूद है। तो ये है हाफिजाबाद का छोटा नहीं काफ़ी बड़ा बाजार लग रहा है। फ्रेश शाम का जूस और ये जेड स्विफ्ट की अग्रेशन। तो सूरज भी ढल रहा है, शाम भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और शाम के वक्त में हम चाय को कैसे भूल सकते हैं। तो ये चाय आई अभी अभी, जिसको ऊपर से रैप किया गया है अच्छी तरह से, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह जो है वो ना जाए चाय के अंदर। तो ये अब्बास भाई लाए हमारे लिए, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू। तो चले चाय पीते हैं अब्बास भाई के हाथ की। दोस्तों तकरीबन 6:30 बजे जो है ट्रेन वो अप्रोच कर रही है सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये जो आपको बिल्कुल मेरे सामने से एक रेलवे लाइन आती हुई दिखाई दे रही है, ये है सांगला हिल शादराबाग ब्रांच लाइन। तो जो लाहौर जिन ट्रेन को जाना होता है वो इस खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन को सांगला हिल जंक्शन पर छोड़ देती हैं और फिर इस ब्रांच लाइन से होती हुई जाती हैं सीधा लाहौर तक। जबकि सांगला हिल रेलवे स्टेशन पर आकर ये दोनों रेलवे लाइन्स मिलती हैं। तो इस वजह से जो है सांगला हिल को जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो ये एक अंडरपास है जो कि नाले की सूरत में तब्दील हो चुका है। तो मेन प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रही है ट्रेन।
फैसलाबाद आए। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुक गई है ट्रेन हमारी, यानी कि 36 डाउन सईद एक्सप्रेस। जबकि जब मैंने पहले ट्रैवल किया था तो ट्रेन को इस लाइन पर लिया गया था, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो दोस्तों सर सैयद एक्सप्रेस का जो है वो 6:46 का राइट टाइम है सांगला हिल पर पहुंचने का, लेकिन इस वक्त जो है टाइम हुआ है 6:35, जबकि ट्रेन जो है वो 6:32 पर पहुंच गई थी यहाँ पर। तकरीबन ट्रेन ने जो है वो 13 मिनट बिफोर पहुंची है हाफिजाबाद से चलने के बाद सांगला हिल रेलवे स्टेशन पर। तो देख रहे हैं आपके ZCU 26401 कितना अच्छा लाया है ट्रेन को हाफिजाबाद से लेकर सांगला हिल तक। तो जो ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप था सांगला हिल पर, वो अब जो है वो तकरीबन 12 से 13 मिनट प्लस होने के बाद तकरीबन 15 मिनट का हो जाएगा। यानी कि जिस तरह एक बड़े रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट होता है ट्रेन का, तकरीबन इतनी देर तक ही रुकेगी ट्रेन सांगला हिल रेलवे स्टेशन पर। तो तकरीबन 15 मिनट स्टॉप करने के बाद ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग व्हिसल दे दिया है और अब ट्रेन निकलने के लिए तैयार है बिल्कुल सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसके बाद जो ट्रेन का अगला स्टॉप होगा वो होगा फैसलाबाद। हैंड पम्प लगा हुआ है जो कि आपको पुराने वक्तों की याद ताज़ा करवा देता है। तो ये डिपार्चर हो चुका है ट्रेन का हमारी, और सांगला हिल शादरा ब्रांच लाइन जो है वो यहाँ पे आकर जो है खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन से मिल चुकी है। इसी वजह से इस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है, सांगला हिल जंक्शन। ये पूरा लिखी हुई है डिटेल्स, लेकिन बोर्ड की हालत कुछ नासाज है जिस वजह से दिखाई नहीं दे रहा कि क्या लिखा हुआ है। क्लियर का बोर्ड, यानी कि ड्राइवर साहब अब भगाते रहे ट्रेन। दोस्तों फैसलाबाद से पहले साइयां वाले रेलवे स्टेशन को ट्रेन ने अभी स्किप किया है और ट्रेन की स्पीड कुछ इस तरह की है। और जब से ट्रेन निकली है सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन से, वहाँ से डिपार्चर के बाद ही ट्रेन इतनी ही स्पीड में चले जा रही है आगे। तो ट्रेन इस वक्त हमारी 85 to 86 की स्पीड में जा रही है और फ्राइज जो है वो हमारे आ चुके हैं इवनिंग स्नैक्स के तौर पर। और बाहर के हालात कुछ इस तरह के हैं, सूरज ग्रुप हो चुका है। चले हम इतने फ्राइज खाते हैं, फिर आपसे फैसलाबाद जाकर मुलाकात होती है। तो दोस्तों टाइम हुआ है 7:26 और आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन इस वक्त दौड़ रही है फैसलाबाद के रोड्स के साथ साथ। हाँ, ये जुमला सही बन गया है। तो अब से कुछ ही देर में आने वाला है फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन का तकरीबन जो है वो 30 मिनट का स्टॉप है। और 30 मिनट का स्टॉप इसलिए कि वहाँ पर ट्रेन में कुछ इकॉनमी क्लास के कोचेस और कुछ AC बिजनेस क्लास के कोचेस ऐड किए जाएंगे। यानी कि एक ये जो अभी ट्रेन का एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा था रावलपिंडी से लेकर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन तक, ये अब एक बड़ा रेक बन जाएगा। और ये 2000 हॉर्स पावर का जो लोकोमोटिव है ये भी ट्रेन से अलग हो जाएगा और फिर एक 3000 हॉर्स पावर या फिर 4000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव GU40 या GMU30 ट्रेन को लेकर जाएंगे फैसलाबाद से लेकर कराची तक। तभी ट्रेन जो है वो यार्ड की स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, जबकि एक अदद मेन रोड हमारे लेफ्ट साइड पर चल रहा है। और इस रोड का नाम क्या है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि मुझे नहीं पता। 15 किलोमीटर की स्पीड का कॉशन ये सामने बोर्ड पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ। इसी को फॉलो करते हुए ड्राइवर साहब आगे बढ़ रहे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ। ये सारे लेफ्ट साइड पे मेरे फैसलाबाद का फ्रेट यार्ड है, कुछ पैसेंजर कोचेस भी खड़े हुए हैं, वॉशिंग लाइन भी लेफ्ट साइड पर है, एक ट्रेन का रेक भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं आप बिल्कुल सामने। तो ये ट्रैक चेंज करते हुए मेन लाइन पर लग रही है, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म लाइन पर लग रही है ट्रेन।
तो दोस्तों इस जर्नी के पार्ट 1 में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग इस जर्नी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से अपना सफ़र शुरू करेंगे सर सैयद एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास में। फिर अपने इस सफ़र को ख़त्म करेंगे हम कराची के एक सब स्टेशन यानी लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फिर हमें रात के डिनर में क्या सर्विसेज मिलेंगी सर सैयद एक्सप्रेस में, और फिर नाश्ते में कैसी सर्विसेज मिलेंगी, ये सब हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। क्योंकि सर सैयद एक्सप्रेस में जो डिनर होता है, चले फिर भी मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि बिजनेस क्लास, एसी स्लीपर, एसी स्टैंडर्ड में किस तरह का डिनर सर्व किया जाता है। तो चलें अब आपसे बात होगी इंशाल्लाह इस वीडियो के आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।